अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसुम जहां और आप देख रहे हैं केजे। जी, मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करवाती हूं जिनका क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। उन्होंने इंग्लैंड में क्रिकेट जर्नलिज्म एंड ब्रॉडकास्टिंग में कदम रखा और अपने 50 साल सहाफ़ती करियर में लिविंग क्रिकेट रिपोर्टर हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ कमर अहमद साहब की। कमर अहमद साहब ने 453 टेस्ट और 741 वनडे और 9 वर्ल्ड कप कवर करने का एजाज़ भी हासिल किया है। 2011 से क्रिकेट राइटर्स क्लब ऑफ इंग्लैंड के एजाज़ी ताहयात रुकन हैं और क्रिकेट पर कई किताबें लिखी हैं। कमर साहब का ताल्लुक हैदराबाद से है। हम ये जानेंगे कि हैदराबाद से इंग्लैंड का सफ़र उन्होंने किस तरह तय किया। आइए हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर माशाल्लाह, आपका ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। जब भी आपसे मिलते हैं एक बहुत अच्छा एहसास होता है। तो सर ये बताएं कि हैदराबाद से इंग्लैंड तक का सफ़र कितना आसान था, कितना मुश्किल था? देखिए, पाकिस्तान के क़याम के बाद जब हमारी फैमिली बिहार से आकर यहाँ सेटल हुई तो पहले कराची में आए। 2-3 महीने रहने के बाद, चूँकि मेरे फादर का मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ था, तो उन्होंने रहना पसंद किया हैदराबाद सिंध में। ठीक ठीक। तो हम लोग वहीं पे चले गए 1948 में और वहीं मैंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की और उस अरसे में मैं क्रिकेट से वाबस्ता हो गया। तो क्रिकेट इस तरह से वाबस्ता हुआ कि मैं न सिर्फ अपने गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद का कैप्टन हुआ, बल्कि मैं सिंध यूनिवर्सिटी का कैप्टन इंटर-यूनिवर्सिटी में हुआ। उसके बाद मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में जब मैंने कदम रखा 1956 में डेब्यू किया मैंने और मुश्ताक मोहम्मद ने एक ही मैच में। तो उन्होंने मुझे आउट किया, मैंने उन्हें आउट किया उस मैच में। और उसके बाद से आई नेवर लुक बैक। और क्रिकेट के साथ साथ फिर मैं हैदराबाद का काज़म ट्रॉफी में कैप्टन भी हो गया और फिर इंग्लैंड जाके मैंने प्रोफेशनल 1964 में मैं इंग्लैंड गया। उससे पहले जो मेरी फर्स्ट एंड लास्ट जॉब पाकिस्तान में हुई, वो पहली जॉब मेरी, वो मैं पीपीआई न्यूज़ एजेंसी का ब्यूरो चीफ हो गया पूरे सिंध का। हैदराबाद में पोस्टेड था विद स्टाफ और वो तजुर्बा बहुत अच्छा था सहाफ़त में दाखिल होने का। फिर इंडस टाइम अखबार खुल गया था हैदराबाद में। सही सही। तो उससे मेरा कुछ और भी शौक़ बढ़ गया। और डॉन अखबार में ऑस्ट्रेलिया के उस ज़माने के दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर थे कीथ मिलर, बड़े हैंडसम आदमी। वो डॉन अखबार में कॉलम लिखा करते थे। तो उनको पढ़ के और भी मुझे शौक़ हो गया जैसे हाफ़ी बनने का। तो चूँकि मेरे फैमिली के अंदर ज़्यादातर मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, मैं वाहिद एक ऐसा आदमी था जो इस प्रोफेशन से निकल के अलग हो गया। और जब मैं इंग्लैंड गया तो यह सफ़र की आपने बात की, तो 64 में मैं गया और वहाँ क्रिकेट मुझे इतनी पसंद नहीं आई, लीग क्रिकेट। तो जो घर वालों का प्रेशर था कि भाई तुम वहाँ जा रहे हो क्या करोगे, सब तुम्हारे भाई डॉक्टर हैं, फला है। तो वो समझते थे कि उस ज़माने में डॉक्टर इंजीनियर ही अपना कैरियर बना सकता है, बाकी लोग फालतू हैं। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि लोग मरीज़ भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सहाफ़त में जो कदम रखा और मुझे जो अपॉर्चुनिटी इंग्लैंड में अंग्रेज़ों के सामने इंग्लिश जर्नलिज्म में घुसने की हुई, वो बहुत बड़ा एक तजुर्बा था मेरे लिए कि कोई मामूली बात नहीं कि आप दूसरे मुल्क में जाकर और उनकी ज़बान में जर्नलिज्म में दाखिल हो जाए या बीबीसी के रिपोर्टर बन जाए। तो मैं समझता हूँ कि आई अचीव समथिंग इन माई लाइफ। नहीं, नो डाउट, आपने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त वो काम किया है कि अब हर कोई आपको एक लीजेंड के तौर पर आपका तारुफ इस तरह करवाता है। तो सर, आप साबिक क्रिकेटर भी रहे हैं और क्रिकेट की दुनिया में भी आपने 3 लीजेंड्स जो हैं हमारे हैं, लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को भी आउट किया था। तो इस हवाले से कुछ बताएं कि वो क्या था, क्या मैच था। हमारे जो शायकीन हैं, जो सामीन हैं, वो देखना चाहते हैं, नाज़रीन देखना चाहते हैं। कुछ इस मैच के बारे में बताएँ। बहुत अच्छा सवाल है यह कि जब मुझे पिक किया गया खेलने के लिए सिंध से काज़म ट्रॉफी में डेब्यू करने के लिए, तो कराची वाइट के ख़िलाफ़ हैदराबाद के रानी बाग में था। देखिए, जब मुझे पिक किया गया 1956 में, क्योंकि पहले मैं कॉलेज में काफ़ी सक्सेसफुल ऑलराउंडर था और लेफ़्ट आर्म स्पिनर, राइट हैंड बैट्समैन। तो जब मैं परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा करने लगा तो लोगों ने मुझे सिंध की तरफ से पिक कर लिया डेब्यू करने के लिए। तो उस मैच में डेब्यू में मैं कराची के ख़िलाफ़ मेरा डेब्यू था। उसमें हनीफ मोहम्मद और मुश्ताक मोहम्मद पहली दफ़ा, उनका भी फर्स्ट क्लास मैच था। उसमें उन्होंने मुझे आउट किया, मैंने उनको आउट किया। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो जो मेरा पहला मैच था काज़म ट्रॉफ़ी का, वो तो ज़ाहिर कि हमने हारना ही था। कराची वाइट की टीम में 6-7 टेस्ट प्लेयर होते थे,
लेकिन मेरा पहला कैच जो था मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो हनीफ मोहम्मद कर रहा कि बाउंसर मारा हमारे एक फास्ट बॉलर ने और वो मिस हुक किया और मैं लॉन्ग लेग पे फील्डिंग कर रहा था। आई वॉज 18-19 ईयर ओल्ड बॉय। वो लेडीज़ का टेंट था वहाँ पे, बेन था, कॉलेज और स्कूल की लड़कियाँ वहाँ पे, मैं भाग रहा था, वो शोर मचा रही थी और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने हनीफ मोहम्मद को ड्रॉप कर दिया तो मैं ज़िंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेल सकूँगा। बिल्कुल। लेकिन इत्तफाकन ये कहिए कि मेरी नज़रें जो बॉल पर जमी हुई थी और वो मेरे हाथ में कैच आ गया। वो उस मैच के बाद ना 3 विकेटें ली मैंने और कुछ थोड़े से रन भी बनाए फर्स्ट मैच में अपने। उसके बाद आई नेवर लुक बैक, आई वॉज नेवर ड्रॉप्ड इन माई लाइफ इन एनी क्लास ऑफ क्रिकेट। तो मैं तकरीबन 8-9 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। तो उस वक्त क्या तासुरात थे? आपने एक ज़बरदस्त लिटिल मास्टर हैं, उनका आपने कैच लिया और फिर विकेटें ली। आपने आउट हनीफ मोहम्मद को जो आउट करने का कहा ना, जी जी, तो मैंने उनको उस वक्त आउट किया जब वो वेस्ट इंडीज़ में 337 रन बनाकर ट्रिपल सेंचुरी बनाकर मैच को बचाकर 6 दिन का टेस्ट 3.5 दिन बैटिंग करके वो आए थे। राइट। और उसके बाद काज़म ट्रॉफी के मैच में वो ऐसा मैच था कि उस मैच में मेरी मदर और मेरी 2 बहनें मुझसे छोटी, वो पहली दफ़ा टेस्ट वो खिलाड़ी को देखने के लिए आई थी, हनीफ मोहम्मद को, मुझे देखने नहीं। ओके। वो टेस्ट खिलाड़ियों को देखने आई थी और मैं अपनी मदर और बहनों के सामने ही वो इत्तफाक देखिए कि मैंने हनीफ को आउट किया फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इन माई लाइफ। और उन्होंने 129 रन बनाए थे और उन्होंने, मेरे ख्याल में टायर्ड हो गए थे मेरी बॉलिंग को, तो मैंने कहूँगा कि मेरी बॉलिंग की वजह से आउट हुए थे वो। उन्होंने एक लूज शॉट खेला, मुझे छक्का मारने के चक्कर में मिस टाइम कर दिया, वो कैच आउट हो गए। तो मेरी मदर को या बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना बड़ा कारनामा है कि दुनिया के बहुत बड़े प्राउड फील किया होगा उन्होंने यकीनन। तो ये फर्स्ट और लास्ट टाइम मैंने उनको एक ही दफ़ा आउट किया है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही दिलचस्प है वो ये कि वो तो मैच था हैदराबाद के खिलाफ। ओके। लेकिन वो जो अगला मैच था वो कराची पारसी इंस्टीट्यूट पे वो था भावलपुर के खिलाफ। राइट। उसमें हनीफ मोहम्मद ने 499 रन बना दिए और रन आउट हो गए। डॉन ब्रैडमैन का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का 452 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, 35-36 साल रिकॉर्ड। एंड ही वॉज ए ग्रेट बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान। राइट। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह 50 साल आपका करियर है और आपने कई वर्ल्ड कप आपने कवर किए हैं, तो कोई ऐसा यादगार वर्ल्ड कप है जिसको आपको लगा हो कि वाह ज़बरदस्त, मैंने बहुत एंजॉय किया हो? देखिए, लोगों को अंदाज़ा नहीं है जब वो वर्ल्ड कप की बातें करते हैं। वर्ल्ड कप का जो मर्दों का वर्ल्ड कप था वो 1975 में पहला वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में, दूसरा भी इंग्लैंड में 79 में, तीसरा भी इंग्लैंड में 1983 में जब इंडिया जीता था। पहले 2 वर्ल्ड कप के फाइनल्स जीते थे वेस्ट इंडीज़ क्लाइव लॉयड की कप्तानी में। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि सबसे पहले दुनिया में जो आईसीसी ने वर्ल्ड कप कराया था वो औरतों का था। अच्छा, खवातीन का था? खवातीन का था, और वो 1973 में। मर्दों का वर्ल्ड कप तो 1975 में शुरू हुआ और उस वर्ल्ड कप की विनर जो थी वो इंग्लैंड की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में मार के। वाह। तो ये बड़ा तजुर्बा था मेरा, यूँ कि ये वनडे क्रिकेट पॉपुलर हो रही थी कैरी पैकर के बाद 1977 के बाद, और फिर उससे इतनी पॉपुलरिटी हुई कि इसका वर्ल्ड कप शुरू कर दिया गया, पहले औरतों का फिर उसके बाद मर्दों का। तो बहुत बड़ा जो मेरा जो तजुर्बा है वर्ल्ड कप कवर करने का, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने पे 92 में MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे इमरान खान की क़यादत में। और वो कोई चांस ही नहीं था पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के फाइनल में आने का। बस यूँ कहिए कि उनकी लक काम आ गई कि एक मैच में वो इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में मैं वहाँ था, वो 78 रन में टीम आउट हो गई पाकिस्तान की और ज़ाहिर का हार जाना था। तो इंग्लैंड 15-2 था और बारिश हो गई और एक पॉइंट दोनों को मिल गए, मैच की रिजल्ट नहीं हो सका। वो एक पॉइंट जो पाकिस्तान को मिला वो आखिर तक इनको हेल्प करता रहा। और वो टीम जो न्यूजीलैंड जो किसी से हार नहीं रही थी उस वर्ल्ड कप में 92 के, उसको शिकस्त देने वाले पाकिस्तान की टीम थी जिन्होंने उनको क्राइस्ट चर्च में पहले दफ़े शिकस्त दी। वहाँ रमीज़ राजा ने सेंचुरी बनाई, मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में ईडन पार्क में ऑकलैंड में वहाँ पर पाकिस्तान ने एक यानी बिल्कुल अनसर्टेन था कि पाकिस्तान टारगेट अचीव कर लेगा, कोई 280 या 290 का मेरे ख्याल में टारगेट था। और बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया हमारे नए खिलाड़ी इंज़मामुल हक ने, 37 बॉलों में 60 रन बनाए। मोइन खान की बैटिंग, जावेद मियादाद की हाफ सेंचुरी। उसकी सबसे अब यादगार चीज़ ये है कि मियादाद
को ड्रॉप कर दिया गया था 92 के वर्ल्ड कप पे, वो उनको लेकर नहीं गए थे। अच्छा। तो वो जब मालूम हुआ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ थे उस वक्त 92 में, जी हाँ, तो उनको जब मालूम हुआ कि ये लाहौर में क्या कर रहे हैं जावेद मियां, इतना बड़ा बैट्समैन, तो उन्होंने कहा जी मुझे ड्रॉप करके गए हैं ये लोग, और मेरे कुछ पेट में तकलीफ थी, कुछ पीठ में तकलीफ थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जो भी आपकी तकलीफ है आप फ़ौरन पहुँच जाएँ। सही। और वो ऐसे पहुंचे कि इतने कामयाब बैट्समैन साबित हुए वो, साबित है बिल्कुल, उस इंजरी के बावजूद कि वो मार्टिन क्रो के बाद जो न्यूजीलैंड के और दुनिया के बड़े बैट्समैन थे, उसके बाद वो दूसरे ऐसे बैट्समैन थे जो वर्ल्ड कप के जो दूसरे नंबर पे कामयाब बैट्समैन थे। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जीत तो अमेजिंग थी। फाइनल में मेलबर्न में मैं, चूँकि मैं टीवी न्यूजीलैंड का कमेंटेटर था जेफरी बैकॉट और ग्लेन टर्नर इन लोगों के साथ, मैं वाहिद एशियन कमेंटेटर था, इंडिया पाकिस्तान में से किसी को पिक किया गया था। तो वो देखने काबिल था वर्ल्ड कप, इसलिए कि जो क्राउड 87,000 का जो क्राउड था, 87,182 का क्राउड था, वो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑस्ट्रेलियन वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था बिकॉज ऑफ ओल्ड राइवलरी बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो एक बहुत ही प्राउड लम्हा था मेरे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और जो लोग पाकिस्तान के फ़ैन और फॉलोअर्स थे उनके लिए। अच्छा, आपने 92 वर्ल्ड कप की बात की, तो जिस तरह अभी जब भी वर्ल्ड कप आता है तो उस वक्त तमाम शायकीन, इवन ये मीडिया भी कंपैरिजन करता है कि 92 में भी ये हुआ था, अभी लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपने जिस तरह देखा, इस वक्त भी ऐसी सिचुएशन है, पाकिस्तानी टीम कम बैक कर सकती है। ये हम क्यों करते हैं मवाजना हर दफ़ा जब भी वर्ल्ड कप आता है? तो ये बहुत अच्छी बात इसलिए आपने की कि देखिए पाकिस्तान में कोई सिस्टम इन प्लेस कभी क्रिकेट में रहा नहीं है। ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रहमो करम पे बोर्ड का चेयरमैन बनता है। इलेक्टेड चेयरमैन नहीं होते क्रिकेट बोर्ड के, इलेक्टेड या सिलेक्टेड, प्रॉपरली इलेक्टेड और सिलेक्टेड फर्स्ट क्लास टीमों के सिलेक्टर्स नहीं होते हैं। जिसकी सिफारिश तगड़ी होती है वह सिलेक्टर बन जाता है, जिसकी सिफारिश तगड़ी होती है बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है। अनफॉर्चुनेट कभी इलेक्टेड बॉडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान था BCCP, बाद में ये बन गया PCB, तो कभी कोई सिस्टम नहीं रहा। यही वजह है गैर यकीनी, अनसर्टेनिटी और इनके सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से कभी जब ये जीतते हैं तो लोग, इनके फैंस और फॉलोअर्स जो है बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, हमें भी बड़ी खुशी होती है, हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया, या कोई सीरीज़ जीत ली भारत में, या इंग्लैंड में सीरीज़ जीत ली या किसी टीम के ख़िलाफ़। लेकिन जब वो हम नाउमीदी उस वक्त होती है फैंस एंड फॉलोअर्स को और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को, दुनिया के वो लोग जो फॉलो करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के फॉर्चून्स को, कि जब इनकी परफॉर्मेंस जो है अनएक्सपेक्टेड बहुत ही घटिया किस्म की हो जाती है। बिल्कुल, कि एक अच्छी टीम होने के बावजूद ये मैच हारना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अचानक तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अगर एक प्लेयर डाउन हुआ, परफॉर्मेंस एक ही ख़राब हुई, तो सबकी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है। देखिए बात दरअसल ये है कि किसी भी स्पोर्ट्स को ले ले, क्रिकेट के अलावा वो जो टीम गेम होता है ना, इंडिविजुअल गेम जैसे टेनिस का गेम है या टेबल टेनिस का, एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं, जहाँ पर टीम गेम होता है जिसमें 11 प्लेयर उधर हैं और 11 प्लेयर इधर हैं, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है या क्रिकेट वगैरह है, इसमें टीम की सक्सेस बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ कप्तान की कप्तानी तो लीडिंग बाय एग्जांपल कहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस जो है कलेक्टिवली वो बहुत ज़रूरी होती है किसी टीम की कामयाबी के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली वो आप कभी कभी खबरें भी सुनती होंगी और पढ़ती भी होंगी अपने कैरियर में कि ये टीम में नाचाकी है, आपस में इत्तेफाक नहीं है, फला नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा र्यूमर और अफवाहों का अंसर भी होता है। अभी जो रिसेंटली ये आया कि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब से जो कुछ क्रिकेटर्स, सीनियर क्रिकेटर्स नाखुश हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। बात दरअसल ये है कि जब टीम जीतती है ना तो सारी खामियां जो छुप जाती है, पसे पर्दा हो जाती है। राइट। और जब टीम हारने लगती है तो छोटी माइनर किस्म की चीज़ें भी नहीं आपके नज़रों में खड़कती हैं, बिल्कुल, और बुरी लगती हैं, बिल्कुल, तो और फिर लोग तनकीद का निशाना बन जाते हैं, कभी फेयरली कभी अनफेयरली। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है।